स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल DMLT बैंक में। ठीक है, हम लोगों ने बायोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास की थी जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में हमने सीखा था, जीव विज्ञान के बारे में सीखा था। ठीक है, कुछ फादर्स थे उनके बारे में सीखा था। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जिसको हिंदी में कहते हैं पोषण। पिछली क्लास में ही बताया गया था, जो बायोलॉजी की क्लास होगी वो हमारी बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में चलेगी, क्योंकि जो बायोलॉजी के टर्म होते हैं वो इंग्लिश में एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ जाते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश हिंदी दोनों शब्दों से परिचित होना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हम खाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं खाते हैं जिसमें कुछ ना हो, बेवजह की चीज़ नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होता है। ठीक है, क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मिल्क लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। ठीक है, सोयाबीन खाते हैं जैसे उसमें प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं खाद्य पदार्थों से जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। खाद्य पदार्थों द्वारा, ठीक है, खाद्य पदार्थों द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में समझ लें, रोटी खा रहे हैं तो रोटी से हम क्या कुछ ना कुछ ले रहे हैं। ठीक है, पोषक तत्व ले रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इसीलिए तुम खाना खा रहे हैं, वरना तुम इतने आलसी हो खाना भी नहीं खाते हैं। समझे, पढ़ रहे हो, पोषक तत्व क्या ले रहे हो, बौद्धिक विकास हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। शिक्षा से तुम कौन सा पोषक तत्व ले रहे हो, बौद्धिक विकास हो जाए। वैसे हम लोग खाद्य पदार्थ, खाद्य का मतलब खाद नहीं ले लेना, वो वाली जो गोबर की खाद होती है। खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ, समझे, फूड स्टफ, समझे। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, देखो खाद्य पदार्थों द्वारा, ठीक है, खाद्य पदार्थों द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करना। ठीक है, समझ में आ गया न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमने समझ लिया न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। आखिर हम न्यूट्रिशन पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों इसकी जानकारी दी जा रही है, उसको भी तो समझे। आखिरकार हम ये पोषक तत्व तो ले तो रहे हैं, कुछ तो इसका मतलब होगा, क्यों ले रहे हैं उसको भी तो समझना ज़रूरी ना। नहीं कि आपने कुछ पढ़ाया हम पढ़ लें बस पेपर में नंबर लाने के लिए, सिलेबस कुछ भी डिस्क्राइब होता तो ऐसा नहीं हो जाता। ठीक है, कुछ ना कुछ सा मोटिव होता है। चलो देखो, न्यूट्रिशन पोषक तत्व क्यों हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला तो रीज़न समझ लो यही होता है कि हमारे शरीर को कुछ काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। अब हमारे अंदर ऊर्जा ना होती तो क्या हम तुमको पढ़ा रहे होते, पड़े बेड पे सो रहे होते, है ना। हमने क्या खाया, सुबह कुछ खाया, उससे क्या मिली हमको, एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्यों लेते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फॉर एनर्जी। ठीक है, हमारे शरीर को कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम खाद्य पदार्थ, देखो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो तत्व होते हैं, दो पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो हमारा पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। एक हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हिंदी में भी इनको कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है हमारा फैट, वसा, ठीक है। दो चीज़ों से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमको एनर्जी मिलेगी, हम फैट खा रहे हैं तो हम एनर्जी मिलेगी। तो हमको विटामिन ले रहे हो तो तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ऊर्जा नहीं मिलती तो हम खा क्यों रहे हैं, अभी आगे आएंगे तब सीखेंगे। तो देखो, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है हमारा फैट। थोड़ा सा हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है कि खाए और तुरंत एनर्जी मिल गई, ठीक है। हमने खाया और तुरंत एनर्जी, मतलब खाने पे ही तुरंत एनर्जी जिससे मिलती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। इनसे अगर पूछा जाए इंस्टेंट एनर्जी या तुरंत एनर्जी किनसे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेयर्स होते हैं एनर्जी के लिए क्या लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे ग्लूकोज, जब तुम बीमार हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, तो डॉक्टर तुम्हें क्या देता है, ग्लूकोज। अब तुमको ग्लूकोज ना दे के वो कुछ और देता तो तुमको क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाए एनर्जी मिलने में, तो तुम ठीक हो गए। तुमको क्या तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है ना, इसीलिए तुमको क्या पकड़ा देता है, ग्लूकोज। जा पी के आना सुबह, बस कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कमज़ोरी लग रही है, एक पी लेना पैकेट, सुबह तक एकदम झक्कास। तो वो क्या देते भैया, कार्बोहाइड्रेट, जिसका एक रूप होता है ग्लूकोज, जो तुमको पकड़ा देते हैं, ठीक है। अगर तुम शक्कर वक्कर खाए रहो तो तुम्हें खुद नहीं होगी, ठीक है। शक्कर हमारा क्या होता है जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, फैट, फैट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए तुरंत एनर्जी किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, तो फैट में। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, मोटे लोग, उनका क्या होता है, फैट बड़ा होता है, और तुम उनसे क्या कहते हो, मोटा है लड़ना मत इससे, ये तगड़ा है लड़ना मत इससे। क्यों, क्योंकि भैया इसके पास क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अब जिसके पास एनर्जी हो तुमको दे पटक, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, अब आलसी है तो क्या, अरे क्या मारे, हाथ उठाएं कैसे उठाएं, ताकत तो दिया घुमा के एक, है ना। तो भैया अगर तुमसे पूछे सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो फैट से मिलती है। तो तुमको पोषण न्यूट्रिशन समझ में आ गया, पहला हमें समझ में आ गया ऊर्जा प्राप्त करने, ठीक है। दूसरा देखो, शारीरिक विकास एवं वृद्धि, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है भैया। और क्या पोषण तत्व, क्यों, देखो, शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए, तुम्हारे शरीर का विकास हो, वृद्धि हो, इसके लिए हम क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, शारीरिक विकास हो तो हम प्रोटीन्स लेते हैं। जब जिम जाओ तो वाले क्या कहते हैं, प्रोटीन का डिब्बा ले लो एक पहले तो तुम, है ना, इतना सा डिब्बा जो दिख रहा है तुमको, इसको तुम परचेज़ करना, तभी तुम्हारी बॉडी बननी है। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये पोषक तत्व जब तक हमारे शरीर में नहीं जाएंगे तब तक के लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी। इस पोषक तत्व की ज़रूरत है, वही तुमको डिब्बा पाउडर पकड़ा देते हैं और तुम फिर फाँकना शुरू कर देते हो, समझे। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, समझे। प्रोटीन हमारा क्या है, पोषक तत्व है। पहला ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दूसरा शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, जो रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, टू फाइट फ्रॉम डिसीज, रोगों से लड़ने के लिए। रोगों से लड़ने के लिए हम क्या लेते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं हम, ठीक है। एक है दैनिक कार्यों को करने के लिए,
टू परफॉर्म डेली वर्क, ठीक, तो दैनिक कार्यों को करने के लिए। ये दैनिक के कार्यों के लिए हम क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है, समझे। और पोषक तत्व लेना क्या कहलाता है हमारा, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन से पोषक तत्व हम लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, हमारे शरीर का विकास और वृद्धि हो, इसलिए हमको प्रोटीन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। रोगों से लड़ने के लिए, जब तक हमारे अंदर ताकत नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, हम रोगों से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। दैनिक कार्यों को करने के लिए जब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं तो क्या करोगे दैनिक कार्य, समझे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे क्या चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होता है। थोड़ा सा दो चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट देख लेना। एक हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय खाद्य संस्थान, ठीक है। पूछा जाए राष्ट्रीय खाद्य संस्थान कहाँ पड़ता, तो हैदराबाद, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या राष्ट्रीय खाद्य संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में, ठीक है। एक और याद रखना है इससे, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है मैसूर में, ठीक है। हमसे पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, तो हैदराबाद में। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो मैसूर में। पोषण होता कैसे है, ठीक है, इसकी विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो बात करेंगे मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन की विधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। पोषण की विधियाँ, ठीक है। देखो, एक होता है ऑटोट्रॉफ, ठीक है, एक होता है हेटेरोट्रॉफ। इसको हिंदी में कहते हैं सोपोषी, ठीक है, विषमपोषी, तो जो मेथड न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन की जो विधियां हैं वो क्या हैं, दो हैं हमारी। एक है ऑटोट्रॉफ, एक हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है। जो क्या करें, जो खुद से भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। हेटेरो मतलब होता है अदर्स, हेटेरो मतलब होता है दूसरे या अदर्स, ठीक है। क्या होता है, अदर्स। हेटेरो मतलब अदर्स, जो क्या हो, दूसरे पे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आधारित हो, ठीक है, दूसरे पे निर्भर करते हों, उन्हें क्या कहेंगे हम, हेटेरोट्रॉफ। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफ।
जो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ या विषमपोषी। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इसका मतलब मम्मी अपना खाना खुद बना रही हैं, तो मम्मी हो गई हमारी हेटेरोट्रॉफ। हम मम्मी पे निर्भर कर रहे हैं तो हम हो गए हेटेरोट्रॉफ। या हम रूम पे रह रहे हैं तो हम खुद से भोजन बना रहे हैं तो हम हो गए हेटेरोट्रॉफ। और मेरा दोस्त साथ में रहता वो हो गया हेटेरोट्रॉफ। यही तो हुआ, जो खुद से भोजन बनाए वो हेटेरोट्रॉफ, और जो दूसरे पर निर्भर करे वो हेटेरोट्रॉफ। बट ऐसा नहीं है। खुद से भोजन बनाने का मतलब ये है जिसमें हो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो अपना भोजन किससे? प्रकाश संश्लेषण, जो अपना भोजन क्या करते हो? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करें? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ करते हैं। ठीक है, ये वाला मम्मी अपना खाना बनाई तो हेटेरोट्रॉफ हो गई, वो मतलब नहीं होता है। हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता किन में है? तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो, एल्गी, ठीक है, और हमारे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, हरे पेड़ पौधे। और इसमें ये किस में होता है? ये होता है एनिमल में। ठीक है, पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं? इन पे आधारित हैं, हम इनको खाएंगे तब हमारा जीवन चलेगा। ठीक है, तो पोषण की विधियाँ दो होती हैं, एक ऑटोट्रॉफ होती है, एक हेटेरोट्रॉफ होती है। ठीक है, जो अपना भोजन खुद से बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जिनमें क्या हो? प्रकाश संश्लेषण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, पौधे पोषण किस तरीके से कर रहे हैं? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इंसानों में पोषण कैसे होता है? ठीक है, पौधों के लिए पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें खाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बहुत ही अच्छा आगे वाली क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको आगे की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।